अब ये बात पूरे पाकिस्तान में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अभी डिस्कस क्या हो रहा है? Of a new focused approach by the Indian government towards manufacturing arms within India has resulted in India's ability to export military hardware to the rest of the world, and this is something that's a huge market and India wants to tap in. इंडिया जो कि एक डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट के लिए जाने वाला देश था, अब लगातार डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात को लेकर लगातार तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। ये क्यों कोई और नहीं बता रहा? क्यों आप सब लोग क्या बर्गर पप्पू हैं? आप सब लोग बर्गर पप्पू हैं? इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने विजन दिया कि 2024-2025 तक उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। अगर डिफेंस के बजट की हम बात करें, डिफेंस की बात करें, तो क्या हम अपने डिफेंस के आलात बाहर एक्सपोर्ट कर? खुदा की कसम मेरे दिल को बहुत दुख हुआ मुझे। तो इन फ्यूचर में इंडिया को तो सिर्फ एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री देख। तो इंडिया अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबू। ये वीडियो बनाते रहो, ये वीडियोस बना के एक दूसरे के साथ शेयर करो। इसने डैश की डैश से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है। फ्यूचर में कहां देखते हैं आप? वो तो चाइना को बीट कर रहा है। वो तो बता रहे हैं कि 2028, 2048, 2047 का विजन है उनका कि उन्होंने एशियन टाइगर बनना और चाइना को बीट करके दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनना। मेरा ख्याल है आप को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। सही बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग जो हैं वो इंडिया में बसते हैं। लोगों का ये तो है, सारे मवाली तुम लोग हो, मवाली कौम हो। बुरा ना मानना यार, मेरे दिल में दर्द है यार। मोदी की इज्जत, मोदी जी कहूंगा मैं कि मोदी जी की इज्जत मैं इसलिए करता हूं कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक जबरदस्त डिफेंस इक्विपमेंट्स की खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस। मुझे यकीन करो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आप क्या हो? आप लोग हो डिस्को ड्रामा। आप सिर्फ डिस्को डांस करते हो, कोई भी बात होती है उस पर डिस्को। बाकी जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है डिफेंस की, वो करनी चाहिए, जितनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो तब क्या होगा, हमारी जो रेवेन्यू होगी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी बढ़ेगी, और इसी तरह ये नहीं हमारी इकानमी पे वो असर डालेगी। और ये ज़रूरी है किसी मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी इकानमी को सही तरह चलाने के लिए, उसमें ये ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। आवाम भागे जा रही लाल बत्ती के पीछे। जो एक्चुअल मसला है वो भाई ये है, सुनना भी है, गौर से मेरी बात सुनो सब लोग। जब से नरेंद्र मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम किया। हमारे पास कोई एक भी लॉयल प्राइम मिनिस्टर आया हमारी हिस्ट्री में अभी तक? क्या कहेंगे कि क्या अगर आया होता तो आज हम भी टक्कर न दे रहे होते बांग्लादेश को, इंडिया को? हमारी इकोनॉमी भी बातें होती थी कि भाई अगर बात करें 70-80s की दहाई के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा। क्या हम टाइगर बने? यहाँ पर तो हमें भीगी बिल्ली बना दी। जय हिंद दोस्तों, दंड न्यूज में आपका स्वागत है। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में साल दर साल इतिहास रच रहा है। भारत दुनिया भर के 90 से अधिक देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में अमेरिका शीर्ष पर है। वहीं अमेरिका जो दुनिया की महाशक्ति कहलाता है। जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने विजन दिया कि 2024-2025 तक उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। अगर डिफेंस के बजट की हम बात करें, डिफेंस की बात करें, तो क्या हम अपने डिफेंस के आलात बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? अगर कोई अपने डिफेंस के जो सामान हथियार हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करे तो उसको मुल्क को क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहले तो ये बात है कि अगर कंपेयर करना है तो बंदा इस तरह करे कि दो कंट्रीज़ के एक जैसे, मतलब जो कंट्रीज़ वगैरह, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं इंडिया वाले हमसे भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जिस आगे हैं, मतलब एक्सपोर्ट में, चाहे एक्सपोर्ट में हो, इंपोर्ट में। बाकी उनकी इकॉनमी नहीं है, उनकी काफ़ी ज़्यादा वो है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। पर अब इंडिया के हवाले से ये 21,000 करोड़ की सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट की है एक साल में। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी IT को छोड़ें, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़ें, बाकी फील्ड को छोड़ें, 21,000 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे? इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा
जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें, वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है। अब आप इंडिया को तो छोड़ें, आप अफगानिस्तान को देख लें, वो भी 4 दिन हुए अभी वो आजाद हुआ है, कितना अच्छा हुआ है। अब पाकिस्तानी रुपीस देख लें और अफगानिस्तान का पैसा देख लें, वो कितना कंपैरिजन हो गया, ठीक है, डॉलर के मुकाबले क्या है, ऑनेस्टी और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे फिर इधर ये चीज नहीं समझ लगती, देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कंट्री या नेबर कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या थोड़ा साथ आगे अगर बात करें बांग्लादेश हो, हमसे हमारे सामने ही वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना को भी ऐड कर लें बीच में, हमें सिर्फ क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब हम कभी बैठ के अफगानिस्तान की एग्जांपल दे देंगे, ये देखें जी अभी कल ही आजाद हुआ और वो आगे चला गया, उनकी करेंसी बेहतर होगी। इंडिया देखें जी, वो आईटी में आगे चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, चाइना तो बहुत आगे चला गया, हम खुद क्यों नहीं सीख ले और फिर इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहे हम ना, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो नहीं है, बाहर से इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट्स हो वो हम चाइना या यूएस से ले रहे हैं। दूसरे कंट्रीज की बात करें, अब इंडिया ने 21,000 करोड़ की सिर्फ एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है, अच्छा, ठीक है, ये बड़ा रोल इसमें प्ले करती है इन चीजों में, ठीक है। और जो है ना, वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीजों की, ठीक हो गया, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को, जैसे कोई अगर फैक्ट्री लगाता है तो हाँ, तो उसको काफी ज्यादा सहूलत दी जाती है कि वो जो है ना अपनी कॉस्ट को कम से कम करके चीज को एक्सपोर्ट कर ले, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, हम मुखलिस नहीं है, सिंपली। क्यों? वो उनकी सारी कोशिश, सारी तगोदो ये है कि अपने मुल्क के लोगों को उठाया जाए, और हमारे जो हुक्मरान है खैर से, इनकी सारी कोशिश है कि अपने आप को जो है ना वो डेवलप किया जाए, ये फर्क है। That's it। क्या कहेंगे कि यही करते रहे, यही करते हुए आ रहे हैं? इतना सब कुछ हमने चेंज होते हुए देखा अपने हाथ, हमने अपना एक जो शारक थी उसको भी जाते हुए देखी, कतर में बांग्लादेश अलग हो गया, उससे भी हमने सीखे। क्या करना क्या चाह रहे हैं? आपको बता दें कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछले 10 सालों में 30 गुना इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास वार के कारण कई देशों ने अपने शस्त्रागार में बढ़ाने की कोशिश की है। इससे भारत के एक्सपोर्ट में और अधिक वृद्धि हुआ है। भारत का बढ़ता डिफेंस कारोबार अब वैश्विक स्तर पर 90 से अधिक देशों को हथियार की आपूर्ति कराता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भारतीय हथियारों पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। इसके अलावा भारत अफ्रीका और अन्य देशों को भी रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत अपने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।